आदाब नाज़रीन, आज़ाद नेशनल न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान सिराज नदवी। आइए नजर डालते हैं देश और राज्य की खबरों पर फटाफट अंदाज में। हरियाणा के जिला अम्बाला के गांव दिवराना में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन उस वक्त अलमनाक अंजाम को पहुंचा जब तरखे नामी 4 साल बच्चा जो 200 फुट गहरे बोरियल में गिर गया था, मुर्दा हालत में निकाला गया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, हिंदुस्तानी फौज और मकामी पुलिस की जानिब से 21 घंटे की तवील और सख्त मुश्तरका कोशिशों के बाद सुबह उसकी नाश निकाली गई। अस्पताल पहुंचने पर तिब्बी माहिरीन ने उसे मुर्दा करार दिया। फीफा वर्ल्ड कप 2026 से कबल अमेरिका की कौमी फुटबॉल टीम का हौसला बढ़ाने के लिए नासा के सरबराह जेरिड आयरिस ने एक इंतहाई अनोखा और खलाई इनाम पेश किया है। अगर अमेरिकी टीम चैंपियनशिप जीत जाती है तो एक फुटबॉल को चांद पर भेजा जाएगा। 1951 में खलानौरिद एलियन शहर के चांद की सतह पर गोल्फ खेलने के लिए मशहूर वाकया हवाला देते हुए आइजिक ने मज़ाहिया अंदाज में कहा कि खलाई एजेंसी इस तारीखी कारनामे को भी पीछे छोड़ने के लिए तैयार है। हैदराबाद में फिल्म बिनी के तजुर्बे को तब्दील करके मैं शानदार कामयाबी हासिल करने के बाद एशियन आलू अर्जुन सिनेमाज की चैन अब विशाखापट्टनम में एक शानदार सतह की तैयारी कर रही है। इस 8 स्क्रीन वाले मल्टीप्लेक्स की अगरचे बुनियादी ढांचे की तामीर और स्क्रीन की नस्ब का काम तकमील के आखिरी मराहिल में है, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर इसकी इफ्तिताह की तारीख का ऐलान नहीं किया गया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले ने अमेरिका में मुकीम लातादाद हिंदुस्तानी तारिकीन वतन को बड़ी राहत दी है। अल्लाह तरीन अदालत ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के पैदाइशी शहरियत के हक को खत्म करने के इक़दाम को कल अदम करार दिया है। यह अहम फैसला इस बात की जमानत देता है कि आरजी वीज़ा बशमूल इंतहाई तलबा वाले H-1B वीज़ा पर मुकीम गैर मुल्की शहरियों के यहाँ अमरीकी सरजमीन पर पैदा होने वाले बच्चों को खुद ब खुद अमरीकी शहरियत मिलना जारी रहेगी। यूरोपीय और हिंदुस्तानी सड़कों की तामीर में ये वाज़ेह फ़र्क उनकी मुख्तलिफ मौसमी ज़रूरियात के सबब है। यूरोप की इंफ्रास्ट्रक्चर शदीद सर्दी और जमने वाली सर्दियों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार किया जाता है, जिसके लिए नरम तारकोल का इस्तेमाल किया जाता है ताकि नुक्ते इंजमात से नीचे दर्जे हरारत में दरारें न पड़े। लेकिन बरक्स हिंदुस्तान में सड़कें खास तौर पर गर्मियों के लिए शदीद दर्जे हरारत का मुकाबला करने के लिए बनाई जाती है। इन सड़कों की तामीर में सख्त तारकोल और मोटे एस्फॉल्ट की आमेजिश का इस्तेमाल किया जाता है, जो 45 डिग्री सेल्सियस के ज़ायद पर भी की मजबूती को बरकरार रखता है। अफगान फोर्सेस की पाकिस्तान में दाइश के ठिकानों पर हमला। काबुल की वज़ारत दिफा ने ऐलान किया कि अफगान फोर्सेस ने पाकिस्तान की सूबा बलूचिस्तान में दाइश के मुबैना ठिकानों पर हमला किया है। तालिबान ने इन हमलों का जवाब पेश करते हुए कहा कि ये मकामात दारुल हुकूमत पर हमलों की मनसूबाबंदी के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे। हुक्काम ने अक्सरियत पसंद ग्रुप के जानी नुकसान का दावा किया है और ये इंतबा जारी किया है कि वो अपनी कौमी सलामती के लिए खतरा बनने वाले ठिकानों पर निशाना बनाएंगे। हालिया सैटेलाइट तस्वीर से तकरीबन 1500 किलोमीटर तक फैले हुए एक वसी मानसून तूफान का इंकशाफ हुआ है, जो खलीज बंगाल के शुमाली हिस्से से लेकर जम्मू और कश्मीर तक फैला हुआ है। इस अहम मौसमियाती निज़ाम के बारे में तवक्को की जा रही है कि इससे आने वाले दिनों में इस पूरे खित्ते में बड़े पैमाने पर बारिश होने का इम्कान है। नई दिल्ली की जानिब से संधि ताश मुआहदे की मुल्क मनसूखी के हवाले से इस्लामाबाद में बढ़ती हुई तशवीश के दरमियान पाकिस्तानी वजीर मुसद्दक मलिक ने अपनी इश्तियाल अंगेज बयान देते हुए कहा कि जो भी उनके पानी के हिस्से पर कब्जा करने की कोशिश करेगा उसके हाथ काट दिए जाएंगे। तलबा के साबिक रहनुमा उमर खालिद, जो 2020 से बगैर किसी मुकदमे के कैद में हैं, उन्होंने हाल में ही तिहाड़ जेल में अपनी तवील हिरासत की वजह से पड़ने वाले शदीद नफ्सियाती असरात के बारे में खुलकर बात की है। एक इंटरव्यू में उन्होंने इंतहाई दर्दनाक अंदाज में कहा कि लोग भूल गए हैं कि मैं भी एक इंसान हूँ। 2020 के दहली फिरकावाराना फसादात किसी से मुताल्लिक इल्ज़ामात का सामना करने वाले खालिद ने मुआशरे में नफरत अंगेज तकारीर को मामूल बनाए जाने की शदीद मजम्मत की है। और आखिर में अमेरिकी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के मुताबिक स्टेट का तरीका अपनाने से किसी फर्द के दिल का दौरा पड़ने या फालिज के खतरात मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होते। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और हमारे यूट्यूब चैनल आज़ाद नेशनल न्यूज़ को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।